स्वागत है आप सभी का हमारे इस द एडवर्स के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एनडीए की पीवाईक्यू सीरीज को। इससे पहले अपनी ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लासें हो चुकी हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी क्लास है पीवाईक्यू की। एनडीए में आए हुए पिछले मैथ के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सभी हम इस सीरीज में सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें अभी जो चैप्टर आपका चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री है। अपने जो क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बाद जितने भी चैप्टर्स एनडीए में आते हैं मैथ में, उन सभी के क्वेश्चंस भी लगातार आपके इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते जाएंगे। तो आज की क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा पहला क्वेश्चन अपना रहेगा साइन 24 प्लस कॉस 66 साइन 24 माइनस कॉस 66। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इसके वो हैं -1, 0, 1 एंड 2। ये अपने पास ऑप्शंस हैं। थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएं तो ये जो साइन 24 लिखा है, हमारी जितनी जानकारी में रहता है कि जैसे साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के इक्वल रहती है, क्योंकि 30 और 60 ऐड होके भैया कितना हो जाता है 90। और लगभग ये 90 जब भी ऐड इनका होता है तो इनकी वैल्यू आपस में इक्वल हो जाती है। 30 की वैल्यू साइन में जो रहेगी वो कॉस में 60 की वैल्यू रहेगी। अगर साइन 60 रहेगा तो कॉस 30 रहेगा, अगर साइन 50 रहेगा तो कॉस 40 रहेगा। इस तरीके से वैल्यू सेम रहती हैं। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो साइन 24 कॉस 66 के इक्वल होना चाहिए। जो साइन 24 है वो कॉस 66 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम सेम रहेंगे तो इसमें से इसको माइनस करने पर ओवरऑल वैल्यू कितनी आने वाली है 0। और तुम इस पूरे ब्लॉक में अगर 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आंसर कितना आने वाला है 0। तो अपना इसका आंसर आ जाएगा भाई 0, बी ऑप्शन। ठीक है ना। जैसा कि हमने देखा इसमें साइन 24 कॉस 66 के इक्वल होता है। इक्वल होता है तो घटाओगे तो 0 आएगा, और अगर 0 आएगा ये इसका ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तब भी वैल्यू 0 आनी है। अगर थोड़ा सा फॉर्मूले वाइज चलें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे साइन 24 है माइनस कॉस 66 को मैं 90 माइनस 24 लिख सकता हूं। तो ये साइन 24 है और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। और इसको वैसा का वैसा लिखा रहने दो, कोई इश्यू नहीं है। ऐसे ये दोनों सेम सेम है तो कट के 0 हो जाएंगे, और फिर इसका ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ओवरऑल वैल्यू। तो चाहे उसको चेंज कर लो या फिर अपने हिसाब से एक वैल्यू का अंदाजा लगा के रख सकते हो कि भाई साइन में ये वाली वैल्यू कॉस में ये वाली वैल्यू के इक्वल रहती है, माइनस करने पर 0 आना है। तो इस तरीके से अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है। ये लगभग क्वेश्चन तुम्हारा 2021 में होना चाहिए, जो 2021 में आया होगा ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। ठीक है। अब ये जो अपना अगला क्वेश्चन है, ये है तुम्हारे पास 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। एक ये क्वेश्चन अपने पास। देखो भाई, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमने काफी बार एक चीज बोल के रखी है
कि जब भी इधर थीटा वगैरह की वैल्यू लिखी हो, एंगल का ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हो, इधर इनमें थीटा लगाओ और सामने जो आंसर आ रहा है वो न्यूमेरिकल में हो, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, नंबर वैल्यू आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस एंगल की वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं हम, क्योंकि आना तो तुम्हारा संख्या में ही आंसर है। तो हम इसमें कोई एक वैल्यू पुट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें लिखा तो थीटा ही है और थीटा जो होता है वो रियल नंबर होता है, मतलब तुम ऐसा कोई सा भी नंबर रख सकते हो, थीटा तो मना नहीं करेगा। थीटा में तुम चाहे 90 रखो, चाहे 60 रखो, चाहे 30 रखो, कोई सी वैल्यू रखो, है ना। बस हम वो वाली वैल्यू रख के देख लेंगे जो हमारे लिए आसान पड़ेगी। अब सबसे आसान वैल्यू कौन सी पड़ेगी हमारे लिए यहाँ पे? 30, 45, 60 और 90, यही लेके चला करो ज्यादातर, ये आसान पड़ती है, ये हमने याद भी की है, और तो वैल्यू याद भी नहीं की, उसके बाद वाली कोई मतलब नहीं बनता। अगर 30, 45, 60, 90 में से देखें तो हम कौन सी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं? 45 आसान पड़ेगी बिल्कुल। देखो 45 कैसे आसान पड़ेगी, क्योंकि कॉट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस कॉसेक 45, जो कि होता है साइन 45 का उल्टा। कॉसेक 45 होता है साइन 45 का उल्टा। क्या हो जाएगा? √2, 1 प्लस ये भी 1 और प्लस ये भी हो जाएगा √2 सेक 45। ये हो जाएगा 2 माइनस √2 और ये हो जाएगा 2 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 2, ओवरऑल वैल्यू ये आ गई, बी ऑप्शन, है ना। वैल्यू चार्ट से आंसर आ जाता है अपने क्वेश्चन का। और वैल्यू चार्ट में भी हमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारी वैल्यू 90 के ऊपर वाली ऐसी वैल्यू याद रखनी है, 18 वगैरह वाली नहीं। हम तो जीरो, ये वाली जो 0, 90, 30, 45, 60 का कॉम्बिनेशन है, लगभग इससे ही सॉल्व हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन तो। ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन का आंसर ऐसे आ जाएगा। फिर हम कहेंगे कि भाई क्या वैल्यू से ही आंसर आ सकता है? देखो वैल्यू से थोड़ा आसान पड़ा, फॉर्मूले से भी आ जाता आंसर। तो फॉर्मूले से देखो कैसे होता, 1 प्लस क्वाड का क्या होता फॉर्मूला? कॉस अपॉन में साइन, माइनस कॉसेक का होता 1 अपॉन में साइन, 1 प्लस साइन अपॉन में कॉस और प्लस 1 अपॉन में कॉस। अब बस दिक्कत इस बात की है कि इसका सॉल्यूशन बहुत है। देखो तुम इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसका ऐसा मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका एलसीएम लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई होगा, ऊपर एक फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर वो सॉल्व करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, फिर जाके कुछ वैल्यू कैंसिल होगी, तब जाकर कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी अपने पास दो। और जबकि हमारे पास वैल्यू से अगर देखा जाए तो वो 2-3 लाइनों में खत्म हो गया सवाल अपना। ठीक है ना, तो कोई सी वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 में से कोई सी वैल्यू रखी जा सकती है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, अगर हम थीटा वाली वैल्यू से न्यूमेरिकल वैल्यू की ओर शिफ्ट कर रहे हो आंसर में तो। और सामने भी दिया होता है यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, तब भी रख के चेक कर सकते थे, है ना। अगर वो फिक्स दिख जाती, जैसे 1045 है तो 1045 का फिक्स दिख जाता है 1, और कोई कोई ऐसी वैल्यू होती है कि नहीं दिख पाती वैल्यू फिक्स, तो हम उसके बीच में अज्यूम कर सकते हैं, 45 से पहले 45 के आसपास वो वैल्यू लेट कर सकते हैं, वहां से मान सकते हैं। वैल्यू चार्ट से सॉल्व हो जाता है काफी सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना ऐसे सॉल्व हो जाएगा। फिर बेटा नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करते हैं भाई जरा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर। ये है, देखो इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है उससे हम न्यूमेरिकल वैल्यू की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 0, 1, लेकिन दो ऐसी वैल्यू है जो न्यूमेरिकल में नहीं है, दो ऐसी वैल्यू है जो न्यूमेरिकल में नहीं है, ये 2 कॉट है और 2 10 है। तो फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यू रखते तो थीटा यहां पर जो अज्यूम करते वो थीटा यहां पर भी तो रख सकते हैं, तब भी आंसर आ जाता। लेकिन 10 और कॉट के मामले में वही प्रॉब्लम सामने आती है वैल्यू चार्ट में कि 10 45 भी 1 होता है, कॉट 45 भी 1 होता है, तो 45 वाले मामले में हम अज्यूम नहीं कर पाएंगे, वहां पर दोनों ही ऑप्शन आंसर में आ सकते हैं न्यूमेरिकल में। इसीलिए हम इसको थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के देखेंगे। फॉर्मूला भी आसान है, इसका कोई बड़ी बात नहीं है फॉर्मूला लगाना। 1 प्लस टेन स्क्वायर डायरेक्ट होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गए दो फॉर्मूले। माइनस 1 माइनस 10 ऐसा कैसा बना रहने दो, इसको आ जाओ तुम 1 माइनस कॉट को भी लिख दो 1 अपॉइंट में 10, 10 10 में बदल लो इसको। सेक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बटे कॉस, हाँ कॉसेक हो जाएगा 1 अपॉइंट में साइन।
ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस, ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन, माइनस, अब देखो इसको 1 माइनस 10, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा ऊपर 1 में, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 अपॉन में 10, और इस पूरे का क्या रहेगा स्क्वायर। अब ये साइन कहां पहुंचने वाला है ऊपर, तो साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, माइनस इसका भी 10 कहां पहुंचने वाला है ऊपर, 1 माइनस 10 इंटू में 10। अब जरा एक चीज पे ध्यान दो, नीचे 10 माइनस 1 है, और अगर इसमें से कहीं मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये भी 1 माइनस 10 बन जाएगा कि नहीं, ये भी 1 माइनस 10 बन जाएगा। 1 माइनस 10 से 1 माइनस 10, माइनस माइनस साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा भैया अपना 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई, माइनस माइनस अपना क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इधर की साइड में अपने पास क्या बच रहा है, टेन स्क्वायर थीटा, अच्छा 10 थीटा पूरे पे लगा हुआ है स्क्वायर। एक इश्यू, यहां पर पहले से स्क्वायर लगा हुआ था, अगर स्क्वायर लगा हुआ था तो ये वाली माइनस की वैल्यू क्या की हो जाएगी प्लस की, तो बीच में माइनस ही बच जाएगा अपने पास, ठीक है। तो 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ओवरऑल वैल्यू 0। अब देखो सोचने को तो ऐसा भी सोचा जा सकता है कि हम यहां पर 45 रख देते तब भी तो 0 आ जाता, 1 माइनस 45, 1 माइनस 45, ये भी 1, ये भी 1, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, ये इश्यू करता है। एक अपॉइंटमेंट लिखा हुआ रूट और एक अपॉइंटमेंट लिखा हुआ 0, ये कभी नहीं आना चाहिए कैलकुलेशन में, क्योंकि 0 कभी भी ऊपर वाली वैल्यू पर नहीं पहुंचता, 0 कभी भी ऊपर वाली वैल्यू पर नहीं पहुंचता। तो अपॉइंट में 0, अपॉइंट में रूट, ये थोड़े कैलकुलेशन में दिक्कत ही रहती है। तो जब भी अपॉइंट में 0 लग रहा हो उस क्वेश्चन को हम न्यूमेरिकल तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, अपॉइंट में 0 नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। अपॉइंट में 0 क्योंकि इन्फाइनाइट वैल्यू होती है, इसीलिए हम अपॉइंट में 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा अपना एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा जनरल, ये भी तुम्हारे 10th क्लास टाइप फॉर्मूले हैं, उससे ऊपर के नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे फिर बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन। सेवन साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल टू 25 है। इसमें हमें वैल्यू क्या की निकालनी है, साइन प्लस कॉस की। अब देखो एक बार को सोच सकते थे कि यहां पे कुछ रख दें तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, लेकिन समस्या यह है कि 25, 24 और 7 ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बन पाती है। न्यूमेरिकल वैल्यू 30, 60 की वो होती है 1/2, 1/√2, √3/2, वो ठीक रहता है एक बार को, ये वाला उतना ठीक नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले की ओर ही जाना पड़ेगा। फॉर्मूले की ओर भी देखो, जब भी ऐसे सवाल देखें कि अपॉइंट में 24, 25, 7, ये पाइथागोरस की ट्रिपलेट दिख रही है तुम्हें, हाँ पाइथागोरस की ट्रिपलेट दिख रही है, और जैसे ही पाइथागोरस की ट्रिपलेट की ओर दिमाग जाए तुम समझ जाओ कि इसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस वाला मामला चल रहा है, लंबा आधार कार्ड वाला, वो वाला मामला चल रहा है सवाल का। तो अगर वो वाला मामला चल रहा है कैसे सॉल्व करेंगे फिर इसको, ऐसा करते हैं एक बार ऐसा करो, सब में 25 का डिवाइड कर दो, तो 7/25 साइन थीटा, 24/25 कॉस थीटा इक्वल टू वैल्यू 1। अब देखना ये सोचना जरा कि मेरे पास अगर कहीं ये साइन स्क्वायर थीटा होता और ये कहीं कॉस स्क्वायर थीटा होता, तभी तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनाती है इसके हिसाब से। अब अगर मुझे इसको साइन स्क्वायर बनाना है तो इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू साइन रखनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/25। इसी तरीके से इसको मुझे कॉस मानना पड़ेगा, तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/25। अब बताओ ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया तुम्हारा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस, ये तीनों वैल्यू कंफर्म हो गई, रख दो इसमें। वैसे तो अच्छा वैसे ही साइन रखा है तुम्हारे पास, साइन कॉस तो वैसे ही कंफर्म हो गया, साइन का हो गया 7/25 और कॉस का हो गया 24/25, 25 का 25 एलसीएम ही रहेगा, ऊपर 24 और 7 मिला के कितने हो जाएंगे 31, तो अपना आंसर हो जाएगा 31/25, डी ऑप्शन ये, ठीक है। तो ये अपना पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग चलने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन।
इसको देखते हैं जरा। 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा। हमें वैल्यू निकालनी है tan 45 प्लस थीटा की, ये वाली, ठीक है। tan 45 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब तुम्हें अगर ये वैल्यू निकालनी है और तुम्हारे पास है साइन कॉस में मामला, वैल्यू निकालनी है tan वाले में। अब ये tan a प्लस बी जैसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, tan a प्लस बी जैसा। बताओ भाई tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। बताओ tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो तुम्हारे दिमाग में हल्की हाल वो 2 सवाल और आ जाएंगे, 1 प्लस टेन 1 माइनस टेन वाला, और ये क्या था? कॉस प्लस साइन और कॉस माइनस साइन वाला। ये अपन ने बताया बेटा क्लास में। इन दोनों के आंसर यही आते हैं। अगर मेरे पास कॉस और साइन की वैल्यू होती, मैं हल्की हाल इसमें रख देता, आंसर आ जाता मेरा। लेकिन अभी जो वैल्यू है कॉस और साइन की अलग अलग नहीं है भाई। अभी तुम क्या कर सकते हो, इसमें ऐसा करो, कॉस को इधर ले आओ, 4 को इधर भेज दो, तो 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन अपॉइंट में कॉस, और साइन अपॉइंट में कॉस फॉर्मूला का होता है टेन का। तो टेन की वैल्यू कितनी बन रही है? 3/4। टेन की वैल्यू यहां पर रख देंगे 3/4। तो 1 प्लस 3/4 1 माइनस 3/4। 4 एकम 4 और 3 7/4 ये हो जाएगा। 4 1 जा 4 में 3 गया 1/4 ये हो जाएगा। 4 से 4 ओनली 7 बचेगा अपने पास। तो 7 अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, ऐसे, ठीक है ना। तो ये अपना इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि हम पहले उसकी ओर गए। देखो हम पहले जाते हैं इसकी ओर, क्वेश्चन की ओर, कि भाई पूछा क्या है उसने, tan 45 प्लस थीटा। तो tan 45 प्लस थीटा के 2 सॉल्यूशन अपन ने पढ़े हैं पहले से, ये वाले दोनों। और इसमें अगर मेरे पास कॉस साइन होता तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता, कॉस साइन की वैल्यू होती तो। और मेरे पास tan की वैल्यू है, तो मैं tan की वैल्यू है तो tan वाला फॉर्मूला लगाऊंगा फिर। देखो ठीक है, तो ये क्या है कि अपने पास 2 सॉल्यूशन थे, इसके 2 सॉल्यूशन बन जाएंगे दोनों ही अपने, है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। tan a इक्वल टू 1/7, कॉस 2a की वैल्यू क्या होगी? इसमें भी एंगल रखने की कोई जरूरत नहीं है, 1/7 है। कॉस 2a देख के हाल समझ में आ जाएगा, जो चीज पूछी है वही। भाई कॉस 2a कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। और टेन साफ साफ दिया है क्वेश्चन में पहले से ही, 1/7। तो 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/49, 1/49। ऊपर बन जाएगा 48/49, ये बन जाएगा 50/49। ये तुम्हारा कैंसिल, 48/50 बच रहा है तुम्हारा, इसको कैंसिल कर सकते हो, और 2 से कैंसिल कर दो, 24/25 बच जाएगा तुम्हारे पास। ये ऑप्शन 24/25, है ना। तो ये भी बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट ही दिया है, क्योंकि cos 2a का डायरेक्ट फॉर्मूला ही हमें याद है 10 वाले फॉर्मेट में, और 10 की वैल्यू दी गई है, तो हाल की हाल सॉल्व हो जाएगी वो तो, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
कॉट स्क्वायर 15 प्लस टेन स्क्वायर 15, ये वाली वैल्यू साफ समझ में आ रहा है, ये वैल्यू है, वैल्यू रख दो डायरेक्ट, बात खत्म। कॉट स्क्वायर 15 टेन स्क्वायर 15, कॉट 15 की वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3, उस पर लग जाएगा स्क्वायर, प्लस ये होती है 2 माइनस रूट 3 और उस पर लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला लगा लोगे इसमें तुम, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 बी, 2 2 जा 4 रूट 3 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 रूट 3, 4 रूट 3 से 4 रूट 3, 4 3 7, 4 3 7 ऐड करके 14 14, ये हो गया आंसर, है ना। तो ये भी तो, ये तो साफ साफ वैल्यू लिखी है 15 15 वाली, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू लिखी है तो फॉर्म वैल्यू लगा दो उसमें, तो ठीक है ना। अगला देखते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन, अगला क्या रहेगा अपना। साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा, इक्वल टू कॉस 3 थीटा, वैल्यू हमें निकालनी क्या है कि ये देखो, हम सबसे पहले गौर इसी पे करते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने, है ना, उसने पूछा क्या है उस पर गौर पहले करते हैं। 1 प्लस 4 साइन थीटा, आंसर काय में है, न्यूमेरिकल में, इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पर एंगल रख देता तो मेरी बात बन जाएगी, कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू का आंसर तो दे ही जाएगा ये क्वेश्चन। अब तुम कहोगे न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी रखें, क्या अपने मन से रख दें, भाई ये रही हिंट उसकी, साइन 18, उसने बोल के रखा है, उसने थोड़ा बहुत सोच लिया पहले से क्वेश्चन में कि शायद बच्चों को याद ही नहीं हो 18, तो ऐसा करते लिख के दे देते हैं, उसने साइन 18 लिख के दे दी, हिंट ही दे दी तुम्हें उसने, जब हिंट ही दे दी है तो रख दो यहाँ पर 18 रख के देख लो, 18 दूनी 36, साइन 36 कॉस 54, बताओ इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, 36 54 इक्वल होते हैं साइन कॉस में, मतलब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है एकदम, कि मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे कितना रख सकता हूं, 18 रख सकता हूं, और अगर मैं 18 रख दूंगा तो 18 यहाँ पर रख दो फिर, तो 1 प्लस 4 साइन 18, 1 प्लस 4 साइन 18 की वैल्यू बताओ कितनी लिख के दिया उसने, रूट में 5 माइनस 1 बाय 4, 4 से 4, 1 प्लस रूट 5 माइनस में 1, 1 से 1, ये बचा तुम्हारा रूट 5, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हिंट उसने पहले ही दे दी है कि एंगल कितना है 18, तो अपन तो इसी के लिए बैठे रहते हैं कि भाई एंगल कंफर्म कर दे एक बार, वो एंगल कंफर्म हो गया तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये हमेशा का है, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हो और आंसर न्यूमेरिकल की ओर हो, एंगल की ओर जाओ तुम, तो अगर मैच कर पा रहा है एंगल की ओर जाओ, एंगल रख दो आंसर आ जाता है, और इसमें 18 पहले से उसने दे के रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेन थीटा इक्वल टू माइनस के 5/12, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, और ये तो, ये देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या तुम्हें क्या लगता है, देखो साइन थीटा, क्या इसमें मैं कोई एंगल रख सकता हूं क्या, देखो आसान नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या ये वैल्यू कभी अपन ने देखी है क्या, नहीं देखी, तो हम 45 रखें 30 रखें, क्या मैच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन एक चीज हाल मैच कर जाएगी, परपेंडिकुलर बेस की ओर जाओ तुम, क्योंकि 5 12 और 13 का पेयर बनता है पाइथागोरस ट्रिपलेट का, तो हाल की हाल तुम्हारे दिमाग में ये चीज बन जाएगी, ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट टाइप का क्वेश्चन है, तो उसमें बना दो, इसको परपेंडिकुलर बनाओ, इसको बेस बनाओ, सॉल्व करोगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आती है, इसमें से 13 निकल के आती है, हाइपोटेनस की वैल्यू 13 आ गया तुम्हारा तो आंसर, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 5/13, जैसे ही 5/13 आंसर आ गया, अब हम ऑप्शनों की ओर जाएंगे, ऑप्शनों में क्या कहना चाहता है वो, देखो ऑप्शनों में थोड़ा सा उसका कहना देखो ऐसा है कि इसमें अगर हम देखें तो उसने बोला है कि 5/13 हो सकती है, लेकिन -5/13 नहीं हो सकती, क्या ऐसा पॉसिबल है, देखो ये 5/13 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, लेकिन ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस की होगी, यही वैल्यू से हम, तो इसका मतलब है माइनस की हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है, ये दोनों ही आ सकती हैं, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, तो दोनों ही आंसर आ सकते हैं, तो ये रहा भाई तुम्हारा ऑप्शन,
या फिर तो 5/13 या फिर तो -5/13, दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है अपना। ठीक है ना भाई, इसमें कोई इश्यू नहीं है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं अपने, सी ऑप्शन 5/13 या फिर -5/13, दोनों में से कोई भी एक आंसर अपना लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन को देख सकते हो तुम, अगर तुम प्रैक्टिस में रहो तो तुम देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो अपने आप दिमाग में बन जाता है कि ये किस ओर जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट एक दिमाग में रखो, उसकी ओर क्वेश्चन जा रहा हो, तो वैल्यू वाले की ओर रखो, वैल्यू वाले की ओर जा रहा हो, और जिस सवाल में वैल्यू पहले ही लिख के दे दी हो तो वो तो और आसान पड़ गया। वैल्यू चार्ट से लगभग सब आंसर आ रहे हैं। हम सिर्फ वैल्यू चार्ट से फॉर्मूले को प्रायोरिटी में कब रख रहे हैं? फॉर्मूले को अगर हम प्रायोरिटी में रख रहे हैं तो फॉर्मूले को प्रायोरिटी में हम तब रख रहे हैं जब हमें लग रहा है कि फॉर्मूले से जल्दी आ जाएगा आंसर। फॉर्मूले से जल्दी आ जाएगा तो फॉर्मूला रखते हैं, नहीं तो वैल्यू रखो, अपने वैल्यू से आंसर आना ही आना है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं इसके बाद। इसके ऑप्शन इधर है, sin 2 cos 2 2 sin या 2 cos, ऐसे करके ऑप्शन है। अब तुम सोचोगे चलो कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्या इधर से न्यूमेरिकल वैल्यू की ओर जा रहे हैं क्या अपन? नहीं जा रहे। इधर से इधर अगर अपन टिग्नोमेट्रिक वाले में ही है तो इसका मतलब है अपना दिमाग फॉर्मूले की ओर ही जाएगा। अगर फॉर्मूले की ओर जाएगा तो फॉर्मूले तो तुम एक पेज पर लिख के रखो पूरे टिग्नोमेट्री के, अभी समझ में आ जाएगा हल्के हल्के कौन सा फॉर्मूला लगना है। बताओ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कब आता था? जब हम साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी करते थे, तब साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी करते थे, तब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता था। तो भाई रख दो इसमें साइन ए और बी, तो ए प्लस बी इंटू में साइन ए, फिर माइनस अगर बीच में लगाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और थीटा का हो जाएगा प्लस का। तो बताओ, एक बार ए प्लस बी कर दिया, एक बार ए माइनस बी कर दिया, साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस साइन ए माइनस बी, थीटा से थीटा पाई/4 45 45, कितना हो जाएगा 90, पाई/2 लिख देते हैं इसको, इंटू में साइन पाई/4 से पाई/4, थीटा और थीटा मिला के कितना हो जाएगा 2 थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1, यही बचा अकेला जिंदा, साइन 2 थीटा हो जाएगा आंसर, साइन 2 थीटा, ये ऑप्शन। तुम खुद देख पा रहे होगे कि जो क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो वो कहां से कहां तक खिंच रहे हैं, 3-4 लाइनें, 2-3 लाइनें, बहुत से बहुत। वैल्यू चार्ट रख दो तो और जल्दी हो जाता है, वैल्यू की वजह से दो लाइनों में खत्म हो जाता है सवाल। ठीक है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई, पूरे तुम्हारे मैथ के 120 क्वेश्चन है एनडीए में, 120 क्वेश्चनों में से जो एडवांस वाला पोर्शन है, अगर अपन ये वाला मिला दें ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो ट्रिग्नोमेट्री अकेला क्वेश्चन कवर करता है 10 से 15 पेपर में, अकेला अकेला ट्रिग्नोमेट्री 10 से 15 क्वेश्चन लेके आता है। लगभग लगभग अपनी 8 से 10 क्लासें ऐसी हो जाएंगी जो इन क्वेश्चनों वाली होंगी पीवाईक्यू की। 8 से 10 क्वेश्चनों में अगर मान के चलो अपने 100 सवाल भी हो रहे हैं, 100 सवालों में अलग अलग टाइप के सवाल है, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा सवाल किस तरफ से किस तरीके से सॉल्व करना है, आंसर किधर जा रहा है उस हिसाब से देख लो। ठीक है, आंसर किधर जाना है। और हम गौर किस बात पर करते हैं? गौर इस बात पर करते हैं पूछना क्या चाह रहा है, वो पूछना क्या चाह रहा है, वहां से अपन अंदाजा लगा लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 10 से 15 अगर ट्रिग्नो है, आईटीएफ मिला दो, कंटिन्यूटी मिला दो, डिफरेंशियल वाला पोर्शन मिला दो, इंटीग्रेशन वाला पोर्शन मिला दो, ये पूरा जो एडवांस पोर्शन है ना, ये लगभग लगभग 45 क्वेश्चन कवर करता है पेपर के 120 में से। लगभग तुम आधे के आसपास मान लो, 120 में से आधे के आसपास ये पोर्शन कवर कर लेता है अकेला एडवांस वाला पोर्शन, ट्रिग्नोमेट्री से लेके इंटीग्रेशन तक का हिस्सा, जिसमें से डिफरेंशियल, कंटिन्यूटी, आईटीएफ ये सब 12th वाले हैं, ये सब 12th में आने वाले हैं, ये सब 12th के चैप्टर हैं। इसमें सिर्फ अकेला ट्रिग्नोमेट्री बचता है जो कि 11th में है, बाकी के ये सब 12th में ही चैप्टर हैं पूरे। तो 12th का एक एडवांस पोर्शन अच्छा खासा कवर करता है। 11th में ज्योमेट्रिकल वाला सेक्शन अच्छा कवर करता है। 11th में अगर तुम जाओगे 30-40 क्वेश्चन तुम्हें ढूंढने हैं, तुम ज्योमेट्रिकल वाले पोर्शन पे जाओ, ज्योमेट्रिकल वाला पोर्शन 30 से 40 क्वेश्चन कवर करता है। स्टैटिक, वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मिला दो,
स्ट्रेट लाइन से होते हो तुम सर्कल पे जाओ, कॉनिक सेक्शन के पूरे चैप्टर हो गए तुम्हारे, उधर 3D 2D वाला सेक्शन, ये सब मिला मिलूगे तुम्हारे, और वो प्लान वगैरह के टॉपिक्स, वो मिला के 30 से 40 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अकेला एडवांस वाला 45 क्वेश्चन, ये दो हिस्से तुमने कवर कर लिए, 90 क्वेश्चनों तक पहुंच गए तुम, 80 से 90 क्वेश्चनों तक आराम से पेपर में। फिर तुम्हें बस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी तुम्हारी प्रैक्टिस से आती है भाई, प्रैक्टिस करो तुम, तो जितने भी सवाल मिल रहे हैं सॉल्व करो। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके 5-5 हो जाते हैं। अगर हम भी यहाँ पे बैठ के सॉल्व करें तो एक क्वेश्चन के 5-5 तरीके निकालेंगे आराम से बैठ बैठ के। जो अपन को सबसे बेहतर लगता है उसको इंप्लीमेंट करो, ऐसे ही करके 200-300 क्वेश्चन लगाओगे, 300-400 क्वेश्चन लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्री का काम हो गया, है ना। एक्यूरेसी भी अच्छी आ जाएगी इससे। तो जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन देखें अपन, अब ये वाला क्वेश्चन तो ट्रिक वाला है। जैसे मान के चलो ये वाला क्वेश्चन आया अपना पेपर में, ये वाला क्वेश्चन हमने ट्रिक पैटर्न पर पहले ही बता के रखा है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू आंसर तुम्हारा π/4 आता है भाई, ये हमेशा का फिक्स है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4, ये फिक्स है, ये पहले से 1/2 1/3, tan a की वैल्यू 1/2 और tan b की वैल्यू 1/3, ये बहुत फेमस है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें तो डायरेक्ट ध्यान रखो इसको, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसका डायरेक्ट आंसर लग जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट याद रहने चाहिए, ये वाले क्वेश्चन तो डायरेक्ट याद रहने चाहिए, पेपर में अगर आ गया और जब हम यहीं पे 7-8 क्वेश्चन सेम सेम देख रहे हैं तो हम काय को सॉल्व कर रहे हैं उसे बार बार, हमारी तो हैबिट में आ जाएगा वो सवाल। ज्यादातर सवाल तुम्हारे A+B वाले फॉर्मेट में 10 वाले में π/4 पे ही जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमें ये वाले क्वेश्चन ध्यान रखने हैं बस, ठीक है। तो लगभग ये अपनी ये वाली क्लास ट्रिग्नोमेट्री की 3rd क्लास है, ऐसे ही करके लगभग 8-10 क्लासें अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएंगी पूरी, उसमें तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के आयु के पिछले पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो एनडीए में आए हैं, ठीक है। और अलग अलग तरीके बता रहे हैं, तुम बस उनको एनालाइज करो अच्छे से कि अपन किस तरीके से कौन से क्वेश्चन में आंसर की ओर अगर हम जा रहे हैं तो वैल्यू से जा रहे हैं या फिर फॉर्मूले से जा रहे हैं, और फॉर्मूले से जा रहे हैं तो फॉर्मूले से कहां पर जा रहे हैं, वैल्यू से है तो वैल्यू वाले सवाल कब सॉल्व कर रहे हैं। अगर तुम इनका पैटर्न एक बार याद रख लो, प्रैक्टिस कर लो, एक्यूरेसी बन गई इन क्वेश्चनों पे, आंसर भी गलत नहीं होना तुम्हारा। तो इस मामले में कोशिश करो सभी क्लासें देखो बढ़िया, एनालाइज करो, पेन पेपर लेके रखा करो, बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे अपना खुद क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको क्लास देख रहे हो तो क्लास देख के कंप्लीट करके इसको नोट करके सॉल्यूशंस के पैटर्न को फिर अपने अकॉर्डिंग देखो, अपने बढ़िया एक रजिस्टर बनाओ, उस रजिस्टर में सॉल्यूशंस लिखो सवालों के पीवाईक्यू के आने वाले, उनको एनालाइज करो किस तरीके से सॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। आगे की जितनी भी क्लासें हैं अपने यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगी, ठीक है, वहां से भी देख सकते हो, ठीक है, और अपने ऐप पे भी अपलोड करा देंगे, ठीक है, ऐप पे भी क्लासें मिल जाएंगी, उसमें भी कोर्स में भी क्लासें मिल जाएंगी वाली पीवाईक्यू सीरीज के नाम से, वहां पर भी कर देंगे और यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड रहेंगे, ठीक है, ऐसा रहेगा बेटा। तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री की अगली क्लासों में वो अगली क्लास से कवर कराएंगे, नेक्स्ट क्लास आएगी उसके बाद यहाँ से आगे से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन होंगे वो कवर कराएंगे, ठीक है बेटा।